देखिए, गवर्नमेंट ने 4 हफ्ते का टाइम बोला था, हम 3 महीने से वेट कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शरीउल्लाह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल थिंक टैंक शरी पे। कुछ दिनों से आप सब रेसलर्स प्रोटेस्ट के बारे में सुन रहे होंगे, जो कि इंडिया के टॉप रेसलर्स के द्वारा किया जा रहा है अगेंस्ट द एलिजेड सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ फीमेल रेसलर्स, जो कि बीजेपी एमपी ब्रिज भूषण सिंह के द्वारा किया गया जब वो प्रेसिडेंट थे रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में इस पूरे मामले के बारे में। ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था जनवरी 2023 में, जिसमें कि 30 इंडियन रेसलर्स शामिल थे, जिसमें कि ओलंपिक मेडल विनर विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, अंशु मलिक, बजरंग पुनिया का भी नाम शामिल है। उन्होंने ब्रिज भूषण शरण सिंह और उनके कोचेस के द्वारा हो रहे सालों से फीमेल रेसलर्स पर हरासमेंट को लेकर प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था। इनका डिमांड था कि फेडरेशन को डिसबैंड किया जाए, जिसके बाद गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था कि एक कमेटी बनाई जाएगी जिसको लीड करेगी मैरी कॉम और इन एलिगेशंस को इन्वेस्टिगेट करेगी। और इस प्रॉमिस के बाद जनवरी में ही प्रोटेस्ट को बंद कर दिया गया। लेकिन इस कमेटी ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान विटनेस के स्टेटमेंट को क्रॉस वेरीफाई नहीं किया। नॉर्मली इन्वेस्टिगेशन के दौरान विटनेस के स्टेटमेंट को चेक किया जाता है कि वो सही है या नहीं, लेकिन इस केस में एलिजेडली ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। यहाँ पर क्लियरली रूलिंग पार्टी के द्वारा बीजेपी एमपी को बचाने की कोशिश की जा रही है। इतना ही नहीं, बबीता फोगाट, जो कि प्रोटेस्टर विनेश फोगाट की सिस्टर है, उनके ऑब्जेक्शन को भी रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया। रिपोर्ट में जो भी पता चला उसे अब तक पब्लिक नहीं किया गया है, लेकिन प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग इन पूरे मामले में एक्यूज्ड ब्रिज भूषण को क्लीन चिट दे दिया गया। फास्ट फॉरवर्ड टू अप्रैल 2023, जंतर मंतर न्यू दिल्ली में प्रोटेस्ट फिर से स्टार्ट होता है और इस बार रेसलर्स का डिमांड है कि बीजेपी एमपी ब्रिज भूषण को अरेस्ट किया जाए और गवर्नमेंट कमेटी के द्वारा बनाए गए रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए। और आपको बता दें कि अब तक ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है जिससे कि रेसलर्स के इशू रिजॉल्व हो सके। इस पूरे इंसिडेंट को समझने के लिए हमें मेन एक्यूज्ड ब्रिज भूषण के हिस्ट्री को जानना बहुत जरूरी है। ब्रिज भूषण यूपी के कैसरगंज के बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और शायद इसलिए बीजेपी इनको इतना प्रोटेक्ट कर रही है। 1980s के दौरान ब्रिज भूषण रिपोर्टेडली मोटरसाइकिल थीफ थे और इवन लीकर माफिया के भी पार्ट हुआ करते थे। इतना ही नहीं, इनके खिलाफ कई सीरियस क्रिमिनल चार्जेस भी हैं। इनका कनेक्शन अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से भी था। साल 1992 में इन पे इंडियन एंटी टेररिस्ट लॉ TADA टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज एक्ट लगाया गया था, क्योंकि इन्होंने JJ हॉस्पिटल शूट आउट को ऑर्गेनाइज करने में दाऊद इब्राहिम की हेल्प की थी। इमेजिन कीजिए कि आज भी इतने सीरियस क्रिमिनल्स को कई पार्टीज टिकट दे के लोकसभा पहुंचाती है। आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का 2014 लोकसभा इलेक्शन के दौरान का ये भाषण। जितने लोग पार्लियामेंट में चुन करके आए हैं, उनके जितने भी पेंडिंग केसेस होंगे, जितने भी आपराधिक मामले होंगे, उन सारे के सारे मामलों के लिए अलग कोर्ट की रचना की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सारा काम चलाया जाएगा और 1 साल के भीतर भीतर दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जो अपराधी है लेकिन राजनीति में आगे बढ़ चुके हैं, वो जेल जाए, एक शुद्धि की शुरुआत हो जाए। सुन के तो बड़ा अच्छा लगा था उस टाइम की चलो शायद मोदी जी पार्लियामेंट से क्रिमिनल का सफाया कर देंगे, लेकिन आपको बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पार्लियामेंट में आज भी लगभग 50% ऐसे एमपीज हैं जिन पे सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं। इसके अलावा ब्रिज भूषण ने द लल्लन टॉप को इंटरव्यू देते हुए एक मर्डर भी कन्फेस किया था। मेरे जीवन में मेरे हाथ से एक हत्या हुई है। लोग जो कुछ भी कहें, मैंने एक हत्या की है। रविंदर को जिस आदमी ने मारा है, मैंने हाथ छुड़ा करके और उसको तुरंत राइफल से उसके पीठ पर रख करके मार दिया और मर गया। साल 2021 में जूनियर रेसलिंग टूर्नामेंट के दौरान स्टेज पे एक रेसलर को थप्पड़ मारा था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल भी हुआ था। 1992 में बाबरी मस्जिद डिमोलिशन केस में भी ये इन्वॉल्व थे, जिसके बाद CBI ने इन्हें अरेस्ट भी किया था। ये पूरे मामले में प्राइम सस्पेक्ट थे, लेकिन साल 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें क्लीन चिट दे दिया था। अब रेसलर्स प्रोटेस्ट पर वापस आते हैं। रेसलर्स आरोप लगाते हैं कि उनपे 2012 से लेकर 2022 तक हरासमेंट होते आए हैं। कम से कम 4 इंसिडेंट तो ब्रिज भूषण के MP बंगलों पे ही हुआ है, जो कि वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ इंडिया का ऑफिस भी है। हरासमेंट टूर्नामेंट के दौरान और इवन इंडिया के बाहर भी हुआ करता था।
7 रेसलर्स ने बृजभूषण पर सेपरेट पुलिस कंप्लेन भी किए थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने FIR रजिस्टर नहीं किए। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है और अभी तक इस प्रोटेस्ट को लेकर ना ही प्राइम मिनिस्टर और ना ही होम मिनिस्ट्री का कोई कमेंट आया है। जब यही खिलाड़ी ओलंपिक्स में मेडल जीत के आते हैं तो हमारा सीना चौड़ा हो जाता है, और आज जब इन खिलाड़ियों को हमारी जरूरत है कोई कुछ नहीं कर रहा है। ये देखिए ओलंपिक में मेडल जीतने के बाद प्रधानमंत्री का विनेश फोगाट के साथ ये वीडियो। वरना एकता करो, हफ्ते 10 दिन के बाद मम्मी बहनें सब मेरे यहाँ बैठूंगा, बैठ देगा आधे घंटे कौन लोगों के साथ। और जब यही विनेश फोगाट आज हरासमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रही है तो मोदी जी चुप क्यों हैं? हमारे क्रिकेटर्स जिनको हम इतना प्यार करते हैं वो USA में हो रहे ब्लैक लाइव्स मैटर्स पर तो बोलते हैं, लेकिन जब हमारे इंडियन प्लेयर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनपे वो चुप क्यों हैं? खैर टॉपिक पर वापस आते हैं। जब दिल्ली पुलिस FIR रजिस्टर नहीं करती है तो रेसलर्स सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। कपिल सिब्बल जो रेसलर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनका कहना है कि FIR इसलिए रजिस्टर नहीं किया गया क्योंकि अक्यूज्ड रूलिंग पार्टी से है और पुलिस ऑफिसर्स जिन्होंने FIR फाइल नहीं किए उन पे एक्शन लेना चाहिए। फाइनली 28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट हियरिंग के बाद 2 FIR फाइल किए गए हैं बृजभूषण पर दिल्ली पुलिस के द्वारा। इसके कुछ घंटे बाद ही जंतर मंतर पर जहां रेसलर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहां की इलेक्ट्रिसिटी, फूड और वाटर सप्लाई बंद कर दी जाती है। एलिजेडली पुलिस का कहना है कि अगर रेसलर्स को प्रोटेस्ट करना है तो उन्हें सड़क पर ही पड़े रहना होगा। अब चलिए जानते हैं कि इन सब मामले को लेकर प्राइम एक्यूज्ड बृजभूषण का क्या कहना है। बृजभूषण ने इस प्रोटेस्ट को अपने अगेंस्ट बस एक साजिश बताया है। उनका कहना है कि उनको बड़े उद्योगपति और कांग्रेस MP दीपेंद्र हुड्डा बस फंसाना चाह रहे हैं और रिसेंटली बृजभूषण का ये इंटरव्यू वायरल हो रहा है। इस्तीफा इनका लक्ष्य नहीं है। अब कहते हैं 1000 बच्चों के साथ हुआ, क्या मैं शिलाजीत की रोटी खाता था रोज? इस प्रोटेस्ट को टॉप पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा सपोर्ट मिल रहा है, जैसे कि हरियाणा के फॉर्मर CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी और नवजोत सिंह सिद्धू एंड दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल। कई इंडियन एथलीट्स ने भी रेसलर्स के सपोर्ट में ट्वीट किया है, जिसमें नीरज चोपड़ा, सानिया मिर्जा, अभिनव बिंद्रा, हरभजन सिंह, वीरेंद्र सहवाग, कपिल देव और भी कई नाम शामिल है। PT उषा जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की हेड है, उन्होंने कहा है कि ये प्रोटेस्ट इंडिया की इमेज को खराब कर रहा है। PT उषा जी को इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के हेड होने के नाते अपने प्लेयर्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए, लेकिन वो तो उल्टा प्रोटेस्ट को इनडिसिप्लिन बता रही है, जबकि रेसलर्स पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि 140 करोड़ वाला हमारा ये देश ओलंपिक्स में सिर्फ 35 मेडल्स ही क्यों जीत पाया है, जबकि USA जिसकी पॉपुलेशन इंडिया से 4 गुना कम है वो 2980 और UK जिसकी पॉपुलेशन इंडिया से 23 टाइम्स कम है वो टोटल 948 मेडल्स जीत चुके हैं। इस प्रोटेस्ट ने इंडियन एथलीट्स के चैलेंजेस को हाईलाइट किया है। इंडिया का ओलंपिक में लो परफॉर्मेंस के कई रीजंस है, जिसमें एक है फेवरेटिज्म इन चूजिंग हेड्स। स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन का हेड वो होते हैं जिसको की रूलिंग पार्टी फेवर करती है। उनको कोई आइडिया नहीं होता स्पोर्ट्स और उनकी जरूरतों का, फिर भी वो सीरियस स्पोर्ट्स पर्सन को लीड करते हैं। फीमेल एथलीट्स का तो और भी बुरा हाल है, जहां कई फीमेल एथलीट्स ने इंडिया को मेडल्स लाके दिए हैं, तो कई ऐसे भी हैं जो स्टीरियोटाइप्स, हरासमेंट, करप्शन और भी कई रीजन से डिजर्विंग होने के बावजूद भी इंडिया को रिप्रेजेंट तक नहीं कर पाए। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस प्रोटेस्ट से फीमेल रेसलर्स को न्याय मिल पाएगा, या हमेशा की तरह किसी रूलिंग पार्टी के MP होने की वजह से बृजभूषण को यूं ही छोड़ दिया जाएगा और प्रोटेस्टर्स की आवाज को दबा दिया जाएगा। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो।